तो प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, ट्रेडिंग कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, है ना। अब क्या पढ़ना है? बैलेंस शीट। दो क्वेश्चन हम बैलेंस शीट के करते हैं फटाफट। बैलेंस शीट में हमें सिंपली क्या करना है? एसेट और लायबिलिटी। पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ के समझो कि ये एसेट है या लायबिलिटी है, वहीं से डिसाइड कर लेंगे। देखो अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, और ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका फॉर्मेट बैलेंस शीट का कैसे बनेगा? यहां पर पर्टिकुलर और अमाउंट नहीं होता, यहां पर होता है लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, बराबर। जैसे ट्रेडिंग P&L में बाय और टू था, यहां पर वो भी नहीं होता। डन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी होती है, तो यहां लिखेंगे कैपिटल, और ये 4 लाख। इसमें से तुम्हें माइनस करना है ड्राइंग, ड्राइंग माइनस करना है 44,000 की। ठीक है, उसके बाद दिया है डेटर्स, तो डेटर्स होता है एसेट्स। डेटर्स वो पर्सन है जिससे हमको पैसे लेने हैं, एसेट है 64,000। क्रेडिटर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के नीचे से लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं 42,000 के। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, जितने भी आइटम डेबिट में हैं वो एसेट में जाएंगे, जो क्रेडिट में है वो लायबिलिटी में जाते हैं। कैश इन हैंड 3600, बैंक 72,000, प्लांट ये भी एसेट है, प्लांट है 1 लाख का। प्लांट के बाद है फर्नीचर, तो फर्नीचर, फर्नीचर अपना 37,000। जनरल नेट प्रॉफिट गिवन है, तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट 16,600 प्लस हो जाएगा। फिर लिखा है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा 10,000। फिर लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एसेट होती है, एसेट साइड आएगी 1,48,000। बस दोनों तरफ का टोटल कर लो, इक्वल होना चाहिए। यहां पर बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। 4 लाख की कैपिटल है, माइनस 44,000 की ड्राइंग, प्लस 16,600 का प्रॉफिट, 372,600 प्लस 42,000 प्लस 10,000, टोटल है 424,600। इतना ही एसेट साइड में भी आना चाहिए। जोड़ते 64,000 प्लस 3600 प्लस 72,000 प्लस 1 लाख प्लस 37,000 प्लस 148,000, 424600। ठीक है, दोनों तरफ का टोटल बराबर है और टोटल इक्वल ही होना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, सारी एसेट्स उधर, लायबिलिटी इधर। एक क्वेश्चन इधर कर दूं, है ना, एक ही हो गया, एक और कर दे रहा हूं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये 13 था, अभी क्वेश्चन नंबर इधर 14। इन्होंने बोला कि आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट। तो यहाँ हेडिंग दोगे बैलेंस शीट,
एसेट, अमाउंट, लायबिलिटी। सबसे पहले इन्होंने दिया है गुडविल, तो गुडविल एसेट है, गुडविल 20,000। उसके बाद कैपिटल है तो कैपिटल लायबिलिटी होती है, और इसका बैलेंस हम अंदर लिखेंगे 1,80,000। उसके बाद लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, थोड़ी स्पेस छोड़ देंगे, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस हैं आपके 1200 के। कैश इन हैंड एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है 1,000। इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट आएंगे 20,000 के। उसके बाद बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है, बिल्स पेबल 10,700। फिर नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, नेट प्रॉफिट 92,600। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स एसेट्स हैं, सन्ड्री यानी व्यापारिक बिजनेसमैन, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स में 50,000 या 2 मिनट। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। उसके बाद बैंक भी एसेट है 20,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सॉरी प्लीज वेट फॉर सम टाइम्स, 6 ये है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 63,000। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, तो बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड 13,000। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, ये है 40,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डेटर्स में से माइनस होना चाहिए, पर इसको तुम लिख दो क्रेडिट लायबिलिटी साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500 है। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक 80,000। फिर है फर्नीचर 16,000 एसेट है। उसके बाद गिवन है ड्राइंग कैपिटल से माइनस होती है, प्रॉफिट प्लस होता है कैपिटल में, और ड्राइंग माइनस होती है 30,000, ये माइनस। तो ये नेट बाहर कर दो, नेट कितना बाहर आएगा 1,80,000 प्लस 92,600 माइनस 30,000 242,600। इस पूरे का टोटल कितना आएगा प्लस 1,200 प्लस 10,700 प्लस 63,000 प्लस 2,500, 3,20,000। ठीक है, बराबर, दोनों तरफ इक्वल आएगा 3,20,000। इसका सॉल्यूशन तुम्हारा चेंज भी हो सकता है। बैलेंस शीट का जो 320 टोटल है ये चेंज भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसकी वजह ये है कि डेटर्स जो हैं, ये डेटर्स इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके लिखना है। चाहे माइनस करके लिख दो, चाहे इधर लिख दो। यदि माइनस करके लिखोगे तो ये 3,17,500 ही आएगा आंसर, है ना। तो टेंशन मत लेना, दोनों इक्वली वैलिड है, एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बराबर, कोई टेंशन, नोट कर लो। तो ये 2 क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। एक तुमको क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को हम और कर लेते हैं।
बैलेंस शीट बनाना है। ये है क्वेश्चन नंबर 15, बैलेंस शीट। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। देखो, ट्रेड क्रेडिटर बोलो या सन्ड्री क्रेडिटर बोलो, दोनों लायबिलिटी होती है। 42,000। एक्सपेंसेस एक्रूड, मतलब एक्सपेंसेस एक्रूड का मतलब है, एक्सपेंसेस एक्रूड का मतलब है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, यानी आपने काम करा लिया, पेमेंट नहीं दिया है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होते हैं। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट 4800 है। फिर है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये भी लायबिलिटी है 20,000। फिर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ये भी लायबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ये 1000। फिर कैपिटल, ये है 93,400। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा 164,400। और इधर स्टॉक इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक है ये 48,000। उसके बाद डेटर्स हैं 36,000 के। फिर है प्रीपेड एक्सपेंस 400। उसके बाद है गुडविल एसेट है, गुडविल 20,000। और लैंड 20,000, प्लांट 32,000 और फर्नीचर 8,000। टोटल दोनों तरफ बराबर होना चाहिए 164,400। ठीक है, अब तुम्हें मैं इसमें कुछ दो चार चीजें बताता हूँ। क्वेश्चन ने बोला कि फिक्स्ड एसेट बताओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिक्स्ड एसेट्स बताओ। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगी। दैट्स नॉट ग्रेट। फिक्स्ड एसेट्स का क्या मतलब है? वो एसेट्स जो ज्यादा टाइम तक बेनिफिट देगी। तो गुडविल, लैंड, प्लांट और फर्नीचर, ये क्या है? फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, इनका टोटल कर लोगे तो क्या जाएगा? फिक्स्ड एसेट कितना? 20 और 20 40, 40 और 40 80। ठीक है, 20 + 20 + 32 + 8, ये 80,000 क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट। फिर क्या बोले? करंट एसेट। फिर बोला करंट एसेट बताओ। तो करंट एसेट में क्या है? ये बची हुई तीनों चीजें क्या है? करंट एसेट है। मतलब 48 + 36 + 400 कितना आएगा? जोड़ो तो 36 और 48 + 400 48,000 + 36,000 84,400। ठीक है, बराबर। फिर क्या पूछा इसने? फिर पूछा इसने फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों चीजें क्या है? अच्छा, ये क्रूड एक्सपेंसेस तो मैंने लिखे ही नहीं, 3200। ये तीनों मिला के क्या होंगे तुम्हारे? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी कितना? 4200, 1000 + 3200 + 4800, टोटल कितना? 42,000 + 4800 + 3200, 50,000। ठीक है, उसके बाद
वर्किंग कैपिटल पूछे उसने, क्या पूछा? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट है तुम्हारे पास 84,400 माइनस करेंट लायबिलिटी है 50,000, तो कितना आएगा? 34,400। ठीक है, इस तरह से पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। ठीक, धन्यवाद। हम कल मिलेंगे, इसके साथ एक पूरा क्वेश्चन करेंगे फाइनल अकाउंट का, फिर उसके बाद हम एडजस्टमेंट सीखेंगे। ठीक, थैंक यू।